आवाज लगाई, ओ प्रभावती, प्रभावती। प्रभावती ने मुड़ के देखी, कन्हैया बोले, अरे सुन, हमने तो ते पहले ही कही छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ देती तो अच्छो रहतो कि नहीं। सुन कान खोल के, अब की बार तेने हमको पकड़ो तो हम तेरे छोरा बन गए, और दूसरी बार यदि तेने दोबारा कबू पकड़ने की हमारी जरूरत करी ना, तो दोबारा में तो मैं तेरो खसम बन जाऊंगा। छोटो सो कन्हैया जब ऐसी ऐसी बात कहवे, प्रभावती गोपी को बड़ी गुस्सा आ रही, लेकिन कन्हैया की जा बात को सुन के प्रभावती गोपी हंस पड़ी। प्रभावती गोपी की सारी गुस्सा छू मंतर रह गई। आज रात को सो रही है प्रभावती गोपी, करवट लेती है ना, तो वही कृष्ण की बात वही मीठी मीठी आवाज में वही बात सुनाई देती है कि अगली बार तो तेरो खसम ही बन जाऊंगा, दूसरी बार तो मैं तेरो खसम ही बन जाऊंगा। ऐसी चिंतन करते करते प्रभावती गोपी ने पूरी रात्रि को व्यतीत किया है। मेरे माई बाप, वास्तविकता यही है, आत्मा का पति तो कृष्ण है, आत्मा का पति परमात्मा है, और उस पति को ब्रजबोली में खसम कह देते हैं। ये बात सत्य है, आपका और हमारा पति कृष्ण है। हम आत्मा का जो लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो परमात्मा प्राप्त कैसे होगा? जब हम उस परमात्मा का चिंतन करेंगे। परमात्मा का फिर चिंतन हम कैसे करेंगे? ये कलयुग है महाराज, इस कलयुग में ध्यान लगाना सुलभ नहीं है, सुगम नहीं है। तुलसीदास बाबा ने कहा है, सतयुग में ध्यान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जाता था। त्रेता युग में यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जाता था। द्वापर युग में पूजा अर्चन के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जाता था। और कलयुग में भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाता है। जब हम प्रभु की कथाओं को सुन करके उनको चिंतन करेंगे तो भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। एक भृंगी कीट होता है, वह क्या करता है, दूसरे किसी कीट को अपहरण कर लाता है और अपहरण करके ला करके उसे अपने घर में, एक छोटा सा उसका होता है, उसमें उसे रख देता है। और बस 24 घंटे उसके सामने जब भृंगी अपना भिन भिनाता रहता है, उसका चिंतन करने पर बार बार, तो महाराज वह सामने वाला भी जो कीट है ना, वह भी भृंगी बन जाता है। तो कहने का मतलब है, हम जिसका चिंतन करते हैं ना, ऐसा ही स्वभाव हमारा हो जाता है। जिसका हम चिंतन करते हैं हम उसमें ही रम जाते हैं, और उसमें ही रम जाना ही आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना है। चिंतन हम